नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांकेर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। परलकोट में हाथियों ने उत्पात मचाया, जहां गांव के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं 2 दिन से परलकोट में हाथी गरज रहे, उसके साथ ही हाथियों का दल विचरण कर रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, डीएफओ खुद निगरानी कर रहे हैं और साथ ही ग्रामीणों में इस दौरान दहशत का माहौल है। तो देखिए, 2 दिन से परलकोट में गजराज घूम रहे हैं और इस दौरान कहीं ना कहीं ग्रामीण हैं, उनमें भय का माहौल है। परलकोट में हाथियों ने उत्पात मचाया है, जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही अगर बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगातार विचरण करते नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान जो गांव के घर हैं, उनमें भी तोड़फोड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथी ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और दहशत का माहौल ग्रामीणों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और उनके घरों को तहस नहस भी यहां पर हाथियों के द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं, अगर हम बात करें फसल की, तो फसल को भी हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता मिंटू, हमारे संवाददाता कांकेर से लाइव जुड़ गए हैं। मिंटू, परलकोट से मामला सामने आ रहा है, जहां पर हाथियों का लगातार आतंक देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? जी देखिए, आपको बात बता दूं, कांकेर क्षेत्र का जो क्षेत्र है, परलकोट क्षेत्र है, यहाँ पहले नक्सलियों का आतंक हुआ करता था। अगर दूसरा कोई नाम आएगा तो आज ये गजराज जी का नाम आ रहा है, जहाँ पे दूसरा आतंक हाथियों ने मचा रखा है। ये जो क्षेत्र है, खेती किसानी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे किसानों के घर के साथ साथ जो फसल है उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। अगर बीते कल की बात किया जाए तो बीते कल में हाथियों ने जो कई घर में तोड़फोड़ किया है और जो किसान है, किसान के खेतों को भी नष्ट किया है। बीती रात गजराज ने इतना उत्पात मचाया था जिसमें एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। जी जी मिंटू, अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है और अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांकेर में हाथियों का जो दल रहता है वो विचरण नहीं करता है, बल्कि 10 से 15 जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों का दल विचरण करता है। और ऐसे में ग्रामीणों में साफ तौर पर दहशत भी नजर आती है। कई सारी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, सैकड़ों जान अब तक हाथी ले चुके हैं। ऐसे में वन विभाग किस प्रकार से तैयारी कर रहा है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? जी देखिए, अगर वन विभाग की बात करें कि वन विभाग के जो तमाम आला अधिकारी है वो मौके पे मौजूद थे। हम अगर कल रात की बात किया जाए तो खुद डीएफओ साहब इसके निगरानी कर रहे थे। खुद डीएफओ जो हाथियों के निगरानी में उसको कहीं और खदेड़ने के लिए लगे हुए थे। हालांकि अब तक उनको कोई सफलता हाथ नहीं मिली। अगर अनादि टीवी की बात किया जाए तो अनादि टीवी की जो टीम है, रात भर जो हाथियों का दल का जो उत्पात था उस स्पॉट पे पहुंची थी और लगातार नजर बनाए हुई थी। अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के पास ऐसे कोई उपकरण नहीं है जिससे हाथी को पकड़ सके या हाथी को जो दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कुछ उपलब्धि उनके पास हो। हालांकि जो उनके अधिकारी है, डीएफओ साहब है, रेंजर साहब है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हाथी को जो जगह है, जो खेती किसानी वाला जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ लोग रहते हैं, उस जगह से उनको दूर जंगल में खदेड़ा जाए। हालांकि अभी तक इसका कोई सफलता नजर नहीं आ रहा है। अगर हाथी की बात करें तो एक ही हाथी है जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना तबाही मचा रहे हैं, घर को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जहां भी लोग देखते हैं उनको उनके पीछे दौड़ते हैं। जब हमने बात किया अधिकारियों से, अधिकारियों का कहना है कि हाथी दूसरी जगह से अपने जो साथी है उनसे बिछड़ के इस क्षेत्र में आ गया है और कहीं ना कहीं वो भूखा है, जिस कारण से खाने की तलाश में वो क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जी, अगर बात कर ली जाए तो कांकेर के परलकोट में हाथी का जो हाथी है वो पहुंचा है, लगातार उत्पात मचा रहा है। जानकारी में ये भी सामने आता है कि एक कॉलर आईडी रहती है हाथियों के गले में, वन विभाग के अधिकारियों की ओर से डाली जाती है ताकि उनकी लोकेशन है वो अधिकारी ट्रेस कर सके। और अगर ये हाथी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो पहले से जो ग्रामीण है उन्हें आगाह कर लिया जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब ऐसे में क्या इस हाथी के लिए ऐसा कुछ प्रयास किया गया है वन विभाग की ओर से? जी देखिए, वन विभाग की बात करें तो वन विभाग जो है लगातार प्रयास कर रही है। आपने जिस चीज के बारे में जिक्र किया है वो चीज भी इस हाथी में है। हालांकि इस हाथी ने रात को विचरण कर रहे थे, जिसके कारण से वो अपने जो ग्रुप थे, अपने जो साथी लोग थे, उनसे बिछड़ गए थे। कुछ दिन से इस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण से हो सकता है कि अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन अभी की अगर
स्थिति की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफी दहशत में हैं, क्योंकि रात भर नहीं सो रहे, बारिश चल रही है, तेज बारिश में जगने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो लोगों को देखना मिला, क्योंकि बीते कल में एक व्यक्ति को हाथी द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। जी मिंटू, सबसे बड़ी बात ये भी सामने आती है कि जो छत्तीसगढ़ है वो हाथियों का कॉरिडोर कहा जाता है और लगातार रिहायशी इलाकों में जिस प्रकार से की बढ़ोतरी हो रही है, जंगलों का कटाव हो रहा है और उसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो खदानों की अंधाधुंध ब्लास्ट भी किया जा रहा है। ये बड़े कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हाथी है उनके पास में कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है, कोई दूसरी सुविधाएं नहीं है, जिसकी की वजह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जो वन विभाग और प्रशासन है उन्हें भी प्रयास करने की जरूरत है। जो जंगलों का कटाव किया जा रहा है उसे रोक लगाने की जरूरत है। तो क्या ऐसा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है? जी, मुख्य तौर पर आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र अभी हाथी ने आचरण के लिए यहाँ पे चुना है, परमपुर क्षेत्र है, ये अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, यही एक क्षेत्र है जिला मुख्यालय के आसपास जो कि वनांचल से घिरा हुआ है और काफी मात्रा में यहाँ पे जंगल है, जिसको देखते हुए हाथी जो शहरी क्षेत्र है जो जिनके रहने का उधर व्यवस्था था उसमें उनको जो साथियों से बिछड़ना पड़ा, तो ये क्षेत्र आने के बाद उनको लग रहा होगा हाथी को कि ये जगह मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीणों के साथ साथ अति संवेदनशील क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। और आपने एक बात सही कही कि जो कटाव हो रहे हैं, जो माइनिंग हो रही है, जिसके कारण से भी हाथी वहां उस क्षेत्र को छोड़कर कुछ नए क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं जिससे उनको खाने की व्यवस्था हो। अगर ये कांकेर की बात की जाए तो कांकेर जिले का परमपुर क्षेत्र पहला नहीं है, पहले भी यहाँ पे हाथियों के दलों ने दस्तक दी थी। चंदा हाथी का जो जन था पूरा छत्तीसगढ़ में घूमते हैं, वो भी यहाँ पे आ गए थे, लेकिन पिछले बार इतने उत्पात नहीं मचाए थे। इस बार की अगर बात किया जाए तो इस बार एक व्यक्ति को अपने चपेट में लिया, कई घरों को तोड़फोड़ किए, कई फसलों को नुकसान किया। हालांकि वन विभाग की पूरी तमाम टीम जो है इस पे पूरा लगा हुआ है, डीओपो के साथ जितने भी रेंजर है क्षेत्र वन मंडल के पूरे लगे हुए ताकि हाथी को यहाँ से खदेड़ा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाथी को खदेड़ना, क्या यही रास्ता बचा है वन विभाग के पास? क्योंकि इस क्षेत्र से कई दूसरे क्षेत्र में जब हाथी जाएंगे तो जाते हुए जिस क्षेत्र में घुसेंगे वहां पे अपना दहशत मचाएंगे। कहीं ना कहीं वन विभाग की यहाँ पे लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिंटू, हाथियों को सिर्फ खदेड़ना एक तरीके से सही नहीं होगा, इनके लिए कोई दूसरा इंतजाम भी करना जरूरी है वन विभाग की टीम की ओर से। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांकेर में लगातार हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है और परलकोट से ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर हाथी विचरण करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में साफ तौर पर खौफ देखा जा सकता है।